कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। तीन लोग की क्षेत्र की प्रतिनिधि विदुषी सम्माननीय गीता शरद तिवारी जी, आज के इस आयोजन के पीछे की पंक्ति में आशुतोष तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका हार्दिक अभिनंदन है। अनेकांत पाथेय जबलपुर के अन्य आयोजित आज के फलक चित्रकला प्रदर्शनी के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे बहुत परम आदरणीय, क्या बोलूं मैं उनको, पथ प्रदर्शक यानी यहाँ जितनी भी बेटियां बैठी हुई हैं सबके एक स्नेहित पिता बोल दीजिए, बड़े भाई बोल दीजिए, ऐसे हमारे सुमित्र भैया जी जिन्होंने कि हमेशा बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा ही दी है। और अगर आज हमारे समाज में लड़कियां बढ़ती हैं और कहीं पहुंच रही हैं और फर्श से अर्श तक पहुंच रही हैं, तो ऐसे ही व्यक्तित्व समाज में हैं जिनके कारण आज हम लोग मंच पर या मैदान पर दिखते हैं। तो उनको सबसे पहले तो मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज के इस प्रदर्शनी में जिनकी चित्रकला का प्रदर्शन है, भाई प्रमोद कुशवाहा जी के पिताजी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। जिस स्नेह के साथ आप अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हुए सबको संबोधित कर रहे थे, ये स्नेह ही बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाता है। मैं अक्सर कहता हूँ मित्रों कि जहाँ शब्द समाधि लेते हैं वहाँ से रंग यात्रा प्रारंभ होती है। और आवश्यक है कि इन यात्राओं को, इनके प्रयोजनों को समझा जाए। दुनिया में कोई चीज व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उसको समझे तो हम, ये कलाकार क्या है, इनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, कला साधना कैसे की जाती है, इसका क्या प्रयोजन है। ये कह सकते लोग कि हमें क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं, सब कुछ करना है हमको। ये दृष्टि हमारे पास होना चाहिए कि हम समझें, सोचें। प्रमोद भाई को बढ़ावा दिया कृष्ण भाई ने, आगे बढ़े। जितने पिता इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि वो अपनी संतानों को कला क्षेत्र में आगे बढ़ाए, जैसे पहले होता था, अब तो नहीं हो रहा कि खेल रहा है लड़का, बेकार का काम है, खेल कूद नहीं। और अब अभी भी इस है, खेल कूद तो ठीक है, पैसा देना मिलने लगा, ये कला में क्या मिलेगा, लेकिन ये दीर्घ साधना है, मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। और एक बात और मैं समझता हूँ कि ये केवल जनसेवा नहीं है, ये कला ईश्वर की आराधना भी है। और इन कलाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने चरित्र को उदार तो उदार बनाता है, उसकी दृष्टि विशाल होती है, और समाज को क्या मैं दे दूं, ये भाव उसके मन में आता है। अक्सर ये होता है कि व्यक्ति कमा तो सब कुछ है, लेकिन समाज को क्या दे, कुछ नहीं। ये भाव होना चाहिए कि समाज से में हम पालन पोषण हुए, उसको भी हम कुछ दें। और ये काम भाई कर रहे हैं। दीप्ति और रोशीन उन्होंने इस पर इंतजार किया है, उनको बहुत बहुत बधाई मैं दे रहा हूँ। एक बात और अभी हमारी प्रियंका ने कही, सोच रहा था मैं कि बात तो कहती कि तुम पुस्तक तैयार है। World peace begins with inner peace, दलाई लामा says. विश्व शांति तभी मिलेगी जब शांति हमारे मन के भीतर होगी। आज विश्व शांति दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व और मानव जाति के कल्याण हेतु मेरी प्रार्थना है आप सभी के साथ कि हम सभी इस कोरोना महामारी के काल से जल्दी बाहर आए। जीवन ऊर्जा का महासागर है। कला जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम से समन्वित करती है। इसके द्वारा ही
बुद्धि आत्मा का सत्य रूप झलकता है। कला उस क्षितिज की भांति है जिसका कोई भी छोर नहीं है, इतनी विशाल, इतनी विस्तृत कि अनेक विधाओं को अपने आप में समेटे है कला। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति देता है। टॉल्स्टॉय के अनुसार अपने भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में वह भाव उत्पन्न हो जाए जो कलाकार के मन में है, वही सही कला है। हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति कला का रूप लेती है। कला ही आध्यात्मिक शांति का माध्यम है और आज विश्व शांति दिवस पर लगाई गई यह प्रदर्शनी अपने आप में गौरव का विषय है, जो संस्कार धानी के लिए एक उच्च और अन्य प्रकार का गौरव गाथा लिखेगी। आना जाना शुरू हुआ तो घर तक आकर मुझे ले जाना, मुझे घर तक छोड़ना, ये बहुत बड़ा दायित्व जो था इन्होंने निभाया। इनके साथ ही एक नाम और जुड़ा हुआ है मेरे साथ, श्री मोहन शशि जी का। इन दोनों ने मुझे बहुत सहारा दिया और कविता तो ठीक है, थोड़ी बहुत तुकबंदी की, सराही गई और मंचों पर बहुत जल्दी आ गई थी। एक्चुअली में हमने कलर थेरेपी के ऊपर पेंटिंग बनाई है। जैसे हम कोई भी दवाई खाते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, डॉक्टर बताए अथवा नहीं बताए। तो हमने कलरों के माध्यम से बहुत सारी बीमारी, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हमारी पेंटिंग को 12 से 15 मिनट तक देख लेंगे तो बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आँखों का रोग हुआ और सिर दर्द हुआ, टेंशन हो जाती है हमको, हाइपर टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो कलरों के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी आंखें जो कलर देखती हैं, हमको पता नहीं, हम ऑफिस में बैठे हैं, अगर गलत कलर लगा लिया तो कोई एक व्यक्ति भी आता तो हमारे मन में चिड़चिड़ापन आने लगता है, और अगर वही कलर हमारी आंखों के थ्रू जाता है तो हमको पॉजिटिविटी आती है। तो हमारे शरीर में पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव विचार आए, ऐसे कलर का संयोजन करके हमने दूसरों को दवाई की आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसी बीमारियां दूर हों और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो कलर थेरेपी से हमने बीमारी को ठीक करने के लिए ये पेंटिंग तैयार की हुई है। ये जो पेंटिंग्स बनी हुई है ये नेचर बेस्ड पेंटिंग्स हैं और ये कलर थेरेपी के ऊपर भी बेस्ड हैं। अगर आप इस पेंटिंग को कुछ टाइम देखेंगे तो कुछ वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि आपको काम, पीस फील होगा, और ये हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है कि हमें इस मुकाम तक पहुंचाया उन्होंने। हम लोगों ने नेचर के ऊपर चित्र बनाए हुए हैं, जैसे कि हमारे गुरुजी जो चित्र बनाते हैं, अलौकिक एक दुनिया का वो चित्र बनाते हैं। उनकी पेंटिंग में एक अलौकिक दुनिया दिखती है। तो अब हम लोग तो उनके जैसा नहीं बना सकते, लेकिन हम लोगों ने अपने यहाँ के अपने नेचर को जैसा देखते हुए कि नेचर कितना सुंदर होता है, प्रकृति हमको बहुत मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत सा उपदेश देती है। तो वही देख के हम लोगों ने नेचर को दिखाया है अपनी पेंटिंग में। पाथे संस्था के तत्वावधान में 3 प्रतिष्ठित कला साधक सम्मानीय श्री प्रमोद कुशवाहा, दीप्ति उपाध्याय एवं ओशियन मेहरा के एकल चित्रों की इंद्रधनुषी रंग प्रदर्शनी। इन प्रदर्शनी में ओशियन मेहरा, दीप्ति उपाध्याय और प्रमोद कुशवाहा ने धर्म, दर्शन, अध्यात्म, जीवन, जगत और प्रकृति के विविध रंगों को सकारात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। ये प्रदर्शनी जहां कला की ऊंचाइयों को अभिव्यक्त करने में नवदृष्टि प्रदान कर रही है, वहीं कलाकारों को एक सोच भी दे रही है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र, आशीर्वाद दिया वर्चुअल सम्मानीय कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर कपिल देव मिश्र ने, अध्यक्षता की सम्मानीय गीता शरद तिवारी जी ने। विशिष्ट अतिथि के रूप में थी युवा समाज सेवी डॉक्टर निधि त्रिवेदी मिश्रा और साथ ही कला साधक को आशीर्वाद देने प्रमोद कुशवाहा जी। तो समस्त कलाकारों ने
जिस भाव से आज की इस प्रस्तुति को हम सब तक पहुंचाया है वो हमारे अंतर्मन में एक नई चेतना जागृत कर गई है। और डॉक्टर सुमित्र जी ने बड़े आत्मीय भाव से कहा कि जहां शब्द समाधि लेते हैं वहां रंगों की यात्रा प्रारंभ होती है। तो ऐसे रंगों की यात्रा में आप सब आमंत्रित हैं। प्रदर्शनी कल अपराह्न तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी, सादर आमंत्रित। आज के इस आयोजन में पाथे संस्था, मंथन संस्था, जागरण संस्था, अनेकांत संस्था, गुंजन कला संस्था, अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद, अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति और अनेकांत के साथ विविध संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर कलाकार को समादर सम्मानित किया। मैं राजेश पाठक, प्रवीण।